क्या आपने कभी एक चीज नोटिस किया है? जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके चेहरे पर चिंताएं की लकीर दिखती है। वो परेशान रहते हैं। युवाओं के चेहरे देखेंगे जब आप, अधिकांश युवा आपको परेशान दिखेंगे। वो चिंता में डूबे होते हैं। मगर वहीं छोटे बच्चे को आप देखते हैं जो 5 साल, 6 साल, 10 साल के आसपास होते हैं, 12 साल के आसपास के जो बच्चों को आप देखते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, स्माइल होती है। उनके चेहरे पर कोई चिंता वाली लकीर आपको नहीं देखने को मिलेगी, दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या कारण है जिस जिस वजह से बूढ़े व्यक्ति, जो बुजुर्ग होते हैं, वो चिंता में डूबे होते हैं, परेशान नजर आते हैं? और ऐसा क्या कारण है जो युवा भी परेशान नजर आते हैं, अपने आप को बड़ा चिंता में पाते हैं? आप उनको, वो बातें भी करते हैं तो उसी तरीके का है, वो परेशान रहते हैं। कोई तो कारण होगा उसके पीछे। एक तरफ बच्चे खुश होते हैं, खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो 2-4 घंटे में भूल जाते हैं, यार छोड़ो, रहने दो। मगर वहीं देखिए आप, युवा को देख ले, बुजुर्गों को देख ले, सब वैसे ही परेशान है। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? जब इसके बारे में अगर आप विचार करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस वजह से बुजुर्ग, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो बहुत चिंता में डूबे होते हैं, और जो युवा व्यक्ति होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और बच्चे खुश होते हैं। कारण ये है, जो युवा है ना, जो युवा व्यक्ति होता है, वो भविष्य के बारे में सोचता है, और वो सोचने के कारण ही परेशान है। जब कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचे कि भविष्य में ये होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से करना चाहिए हमें अपने जीवन में, अपने लाइफ को, तब वो परेशान आपको नजर आएगा। और लगभग हर एक युवक, हर एक जो युवा व्यक्ति है, वो सोच रहा है और भविष्य की चिंताएं कर रहा है कि भविष्य में उसको ये करना था, ये होना है, ये करने वाले हैं, ये होगा कि नहीं होगा। दो राहें पर वो जाके खड़े हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, उसके आगे का क्या। ये सारे जो विचार है ना, मन में आते हैं, इस वजह से वो परेशान नजर आते हैं आपको। यही कारण है वो परेशान है, उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है। और लगभग यहीं से तो स्टार्ट होता है बीमारी का घर, यहीं से स्टार्ट होता है। शरीर में बीमारी जो आती है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका डायबिटीज हो रहा है, यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम चिंता करते हैं ना, तो शरीर उसी अनुकूल में ढलने लगता है, उसी अनुकूल में, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। शरीर में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ से बीमारी का घर स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बुजुर्गों की, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, आखिर वो किस चीज की चिंता करते हैं? उनका क्या भविष्य है? नहीं नहीं नहीं, वो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। वो चिंता सिर्फ और सिर्फ पास्ट का करते हैं, जो उन्होंने बिता चुका है, जो वो बिता कर आए हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं, बुजुर्ग हुए हैं। वो भूतकाल की चिंताएं में डूबे रहते हैं। वो सोचते हैं काश ऐसा किया होता तो ऐसा होता, काश मैंने ये कर दिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। ये सब उनको भूतकाल की, पास्ट की जो चिंताएं हैं वो सताती है, और उसके बारे में वो सोचते रहते हैं, और इतना ज्यादा सोचते हैं कि परेशानी बढ़ जाती है। आप हर एक बूढ़े व्यक्ति को जाकर देखें, उनसे बात करके देखिए, वो सोचते हैं काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते। मुझे आज भी याद है कि
एक व्यक्ति से मैं मिला था, और अक्सर ऐसे लोगों से आपका मुलाकात हो ही जाता होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बातें कर रहा था, काश मैंने फला जगह पे ज़मीन खरीदा होता तो उस ज़मीन उस वक्त बहुत सस्ती थी, मगर उस वक्त लेने का मन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ लिया नहीं, ज़मीन नहीं खरीदा। और बहुत सस्ती में ज़मीन मिल रही थी, और वो ज़मीन आज के समय में करोड़ों रुपए दे रही है, उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये चिंता उसको सताई जा रही है, काश मैं ले लिया होता, काश मैं कर लिया होता। बूढ़े व्यक्ति की परेशानी यही है। सिर्फ मैं जमीन का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ऐसे कई सारे हैं। रिश्तों में भी उदाहरण होगी, फैमिली प्रॉब्लम में भी उदाहरण होगी, करियर में भी उदाहरण होगी। काश मैं ये किया होता तो आज मैं ये पहुंच गया होता। कुछ लोग आपको बताते हुए नजर आते होंगे कि काश मैं ये नौकरी पकड़ा होता तो आज मुझे पेंशन मिल रहा होता, आज मैं कहीं और होता। ये है बूढ़े व्यक्ति की परेशानी कि वो भूतकाल में जी रहे हैं। युवा व्यक्ति है वो भविष्य में जी रहा है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भूतकाल में जी रहा है। यही है परेशानी। उनका जो परेशानी है ना, जो चिंताएं हैं ना, वो यही है, इसलिए परेशान होते हैं। मगर वहीं अगर छोटे बच्चों की बात की जाए ना, जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं वो खुश नज़र आते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो वर्तमान में जी रहे होते हैं। उनका जो सोच है वर्तमान में, क्या खाना है वो सोचते हैं उसी वक्त, जो करना है उसी वक्त, खेलना है उसी वक्त, स्टडी करना है उसी वक्त, उससे कहीं बाहर नहीं निकलना उनको। पढ़ाई लिखाई है उसी वक्त। कोई कुछ बोल दिया तो 2-4 घंटे में फिर उसके बाद खत्म। कोई डांट फटकार दिया, 2-4 घंटे बाद वो भूल जाते हैं सबका सब कुछ। आप देखिए छोटे बच्चों को, इसलिए वो बहुत खुश नजर आते हैं आपको, इसीलिए उनके भीतर एक मासूमियत होती है, क्योंकि उनके भीतर ना भविष्य की कल्पना है, चिंताएं हैं, और ना ही भूतकाल की कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या बीता था, मैं कैसा था, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। यही कारण है कि बच्चे खुश रहते हैं। तो आप इन तीनों को देख ले, इन तीनों एज को देख ले, एक बच्चे को देख ले, एक युवा को देख ले, और एक बूढ़े व्यक्ति को देख ले। जब तीनों एज को आप देखते हैं, तीनों एज में आपको कौन खुश नजर आ रहा है? बच्चा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य की और भूतकाल की टेंशन लिए नहीं बैठा हुआ है, चिंताएं करने नहीं बैठा हुआ है। मगर जो युवा है और जो बुजुर्ग है वो दोनों चिंता कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, वो वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। और जब जब व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है तब तक व्यक्ति टेंशन में रहता है। मगर वहीं कुछ युवा है जो वर्तमान में जी रहे हैं, और जब वो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जीते हैं तो आप देखिए वो व्यस्त रहते हैं, वो आपको खुश नजर आएंगे। वो परेशानी की बात ही नहीं करेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये हो रहा है, वो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। बस वो अपना काम चुपचाप करते चले जाते हैं। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, न भूतकाल आपका बदलने का आपके पास कोई पावर है, शक्ति है, न ही भविष्य में आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ना उसका आपको कुछ शक्ति है, उसका आपके पास कोई शक्ति नहीं है। तो फिर फालतू का चिंता क्यों करना? हाँ, व्यक्ति एक सोच लेके चलता है कि मैं ये करूं, मगर उसके लिए परेशान होना, उसके लिए चिंता करना तो व्यर्थ है, फिर व्यर्थ है।